बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैथ नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन और एक्सरसाइज है 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है 7। आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि नाइन्थ टेंथ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि फ़लाँ एक्सरसाइज का फ़लाँ पार्ट इस एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि है द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x plus 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the values of L and M। अब ये तकरीबन पिछले क्वेश्चंस जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बात तो ये है कि इसमें सबसे पहले आपने इस पोलिनोमियल के अंदर वैल्यू को रखना है x इज़ इक्वल टू -4, यहाँ से बोलेंगे। और ये कहता है कि यही पोलिनोमियल जो है उसका रिमाइंडर आता है 36 जब उसको मैं x-2 से डिवाइड करूँगी। तो ये दो कंडीशंस उसने बताई हुई हैं और उसके बाद उसने कहा है कि आपने वैल्यूज़ को मालूम करना है l और m की वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा पोलिनोमियल है, उसको स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सा है और उसको किस तरीके से हल करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पोलिनोमियल जो भी फंक्शन है उसको मैंने लिखा। अब इस पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर मैंने किस वैल्यू को पुट करना है, x+4 इज इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। इस वैल्यू को मैंने इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे मैंने -4 को पुट कर देना है। फोर फोर्स आर 16, 16 फोर्स आर 64। ये मैं पहले भी बताया था कि जब यहाँ पे ऑड वैल्यूज़ होती हैं तो आप माइनस लगाते हैं। ऑड वैल्यूज़ होती हैं 1, 3, 5, 7, और जब यहाँ पे और इवन वैल्यूज़ होती हैं तो आपने प्लस लगाना होता है। 4 फोर्स आर 16 -4m प्लस 24। अब 16 एल को मैंने पहले लिख दिया, -4m प्लस माइनस माइनस 64 में से 24 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -40। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो माइनस आ गया। अब ये तो मेरे पास आ गया है p ऑफ 4। अब उसने कहा था फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि जो भी इसका आंसर आएगा उसको आपने 0 के अगेंस्ट पुट कर देना है। तो यहाँ पे बेशक आप लिख लें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करना है, आंसर मेरा आ गया 16l -4m -40 इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया। अब इन सब में से मैं 4 को अगर कॉमन ले लूँ, मीन्स सारी अंदर वाली वैल्यूज़ को 4 के साथ डिवाइड कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 4 फोर्स आर 64l -m -10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये उस साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके जब ये डिवाइड होगा तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। एक तो कंडीशन आपके पास आ गई ये वाली।
एक आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, आप लिखें फ्रॉम x माइनस टू। तो x माइनस टू से क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू टू। अब आपने उस सेम फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू टू पुट करना है कंडीशन के मुताबिक। जहाँ पे भी x आ गया वहाँ पे आपने टू लगा दिया। ये मैं जो फर्स्ट पे आ रहा था मेरे पास, जो ऊपर पोलिनोमियल मेरे पास फंक्शन है उसके अंदर मैंने ये वैल्यूज पुट की हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4l प्लस 2m प्लस 24। उसी तरह से मैंने 4l को पहले लिख दिया प्लस 2m प्लस 24 और 8 को प्लस किया तो 32 आ गया। तो कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड दिया हुआ था तो 4l प्लस 2m प्लस 32 इज इक्वल्स टू 36। -32 को मैं उधर लेगी, -32 इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर लें, m को मैं उठा के अगर 4 को मैं उठा के इधर ले तो माइनस हो जाएगा 0। अब ये मेरे पास दो जो हैं बन गई हैं, इक्वेशंस आ गई हैं। तो अब इन दो इक्वेशंस की मदद से मैंने क्या करना है, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और m और l की जो है वैल्यूज़ को लेकर आना है। तो अब एक तो मेरे पास ये है कंडीशन इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मैं इक्वेशन 1 को माइनस करूँगी, 4l प्लस 2m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4l माइनस m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो भी इक्वेशन है उसके तमाम जो सिंबल्स होते हैं वो उल्ट हो जाते हैं। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया। आपने इनको इग्नोर करके तो नीचे वाले सिंबल्स को देखना है। प्लस और माइनस का ये कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, 2 और 1 3m प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस करें, 10 में से 4 माइनस किया तो 6। यहाँ से 3m इज इक्वल टू -6 कर लेंगे, दोनों साइड्स पे 3 के साथ डिवाइड किया तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई है -2। अब मैं इस m की वैल्यू को जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करके तो आंसर लेके आ सकती हूँ, लेकिन मैं इक्वेशन नंबर 1 में चले मैं इसे पुट करूँगी। अब इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। m की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस ही माइनस लगाया, 10 में से 2 8, इस कोफिशिएंट के साथ दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लिया। यहाँ से l की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। इतना कोई थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है क्वेश्चन को कि अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे और कोई उसमें पेचीदगी नहीं होगी। तो अगर आप मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएँ। मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा भी लगता है कि आपको वीडियो जो है मेरी अच्छी लग रही है। अगर कोई
चेंजिंग आप चाहते हैं कि वीडियो में इस तरह की चेंजिंग हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।